नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का इंतजार समाप्त हो चुका है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि क्या कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न कैसे कितना पूछा जाएगा, कितना समय दिया गया है। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे और कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे, ये सारी डिटेल्स जो हम लोग सरल भाषा में देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल-पल की अपडेट के लिए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोल के रखी है बिहार लोक सेवा आयोग की। यहाँ पे 13/5/2023 को ही जारी कर दी गई थी, रात साढ़े 9 बजे के आसपास, सॉरी साढ़े 8 बजे के आसपास जो है जारी कर दिया गया था। तो इसे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड के लिए तैयार हो जाती है। पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध करवाई गई है। तो हम लोग हिंदी भाषा वाला पहले देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हिंदी का दिया गया है, हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया गया है सारा कुछ। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे आसान जो है वो आपको देखिए, अगर आप रोजगार बिहार.com पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यू अपडेट में बिहार टीचर वैकेंसी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बिल्कुल सभी डिटेल भी मिल जाएगी कि पैसा वगैरह कितना लगेगा ऑनलाइन करने के लिए, और उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। इसके साथ यहाँ पे जो है वही चीज़ें जो यहाँ पे आपको नोटिस में दी गई है, एग्जाम पैटर्न, वो ये थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज है। यहाँ पे जो आपको समझाया गया है वो बिल्कुल रोजगार बिहार.com पे सरल लैंग्वेज में टीचर वाइज बताया गया है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षक का अलग कर दिया गया है, और माध्यमिक शिक्षक का अलग कर दिया गया है, और उच्च माध्यमिक शिक्षक का अलग कर दिया गया है। तो तीनों यहाँ पे अलग अलग दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पर आकर आप लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको नोटिस से ही समझा कर दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो लैंग्वेज की परीक्षा ली जाएगी। देख पा रहे होंगे भाषा जो है ये सभी टीचर के लिए होगा, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के हों या माध्यमिक विद्यालय के हों या उच्च माध्यमिक विद्यालय के, सभी शिक्षकों को भाषा का परीक्षा देना होगा, जिसमें देख सकते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25, इसमें 2 भाग होगा, ठीक है। पत्र 1, देखिए भाग 1 और भाग 2, 2 भाग में ये परीक्षा ली जाएगी। एक ही दिन होगा लेकिन 2 भाग होगा, 2 पेपर होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे टोटल, और भाग 1 में आपका 25 क्वेश्चन होगा और भाग 2 में 75 क्वेश्चन होगा। तो भाग 1 में क्या है यहाँ पे समझे। भाग 1 में आपको अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के हो या माध्यमिक विद्यालय के हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय के हो, ठीक है। सिर्फ लेवल जो है अलग अलग होगा, जिसका जैसा क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा उसके अनुसार, लेवल के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन भाषा जो है सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। और द्वितीय भाषा जो है यहाँ पे दिखाया गया भाग 2 में, जिसमें आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला 3 विषय हैं। तीनों में से एक का आपको सेलेक्ट करना है और तीनों में से एक का ही परीक्षा आपको देना है। तो अगर आप हिंदी का देंगे तो हिंदी का दे सकते हैं, उर्दू का देना चाहे तो उर्दू का दे सकते हैं, बांग्ला चाहे तो बांग्ला भी दे सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है क्वालिफाइंग करने के लिए। क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है सभी शिक्षकों के लिए लैंग्वेज परीक्षा में। ये तो हो गया क्लियर। अब देखिए जो प्राथमिक विद्यालय के लिए सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल स्टडी से, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें 2 घंटे का समय इसमें भी मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर था, लैंग्वेज वाला पेपर में भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे 150 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पे 100 नंबर इसमें भी दिया गया है। और ये 150 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन का पूछा जाएगा, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें होगा क्या सामान्य अध्ययन में, सामान्य अध्ययन में सभी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बताया गया है। पहला तो आपका प्राथमिक विद्यालय के लिए ये पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है प्राथमिक गणित से क्वेश्चन होंगे, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सामान्य जागरूकता से होगा, और इसके बाद सामान्य विज्ञान से होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन होगा, भूगोल और
पर्यावरण शामिल होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका सामान्य अध्ययन प्राथमिक विद्यालयों के लिए पूछा जाएगा। तो दो पेपर जो है प्राथमिक विद्यालय को भी देना है, यानी दो दो पेपर जो है सभी को देना है। तो सामान्य अध्ययन सत्र के लिए के प्रश्न जो है प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। नोटिफिकेशन जब जारी की जाएगी उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि लेवल क्या होगा, 10वीं का लेवल होगा या 11वीं का लेवल होगा या 12वीं का या ग्रेजुएशन स्तर का, ये आपको नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के स्तर का पूछा जाएगा, पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा। तो ये जो है आपका प्राथमिक विद्यालय का क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का हो सकता है। उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। तो जो आपका आहारतांक होगा वो क्वालिफिकेशंस के अनुसार दिया जाएगा। तो ये अभी नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राथमिक विद्यालय का, क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए देखते हैं माध्यमिक विद्यालय का। माध्यमिक विद्यालय का यहाँ पे नीचे आते हैं। तो पहला तो आपको लैंग्वेज सभी को देना है, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश जो है और हिंदी या उर्दू बांग्ला जो भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज का परीक्षा देना ही है। उसके बाद जो है आपका विषय से और सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए सामान्य अध्ययन और विषय का क्वेश्चन होगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और इसमें भी दो भाग होगा। भाग एक में 100 क्वेश्चन होगा और भाग दो में 50 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और 150 अंकों की ये परीक्षा होगी। भाग एक में आपको 100 अंक मिलेंगे, भाग दो में 50 अंक मिलेंगे, यानी 50 क्वेश्चन 50 अंक, 100 क्वेश्चन 100 अंक। तो यहाँ पे जो है माध्यमिक विद्यालयों के लिए भाग एक और भाग दो आयोजित की जाएगी, जिसमें भाग एक में देखेंगे विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक सब्जेक्ट का सेलेक्ट करना है, चुनाव करना है, जिसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है और सामाजिक विज्ञान है। तो इतने सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी में से एक सब्जेक्ट को आपको परीक्षा देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। भाग दो में देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। भाग दो में आपका सामान्य अध्ययन पत्र होगा, जिसमें देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन बताया गया है भाग दो में। तो इससे 50 क्वेश्चन होंगे और इससे 100 क्वेश्चन होगा। तो 50 क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न होंगे, और लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये समझ चुके होंगे माध्यमिक विद्यालय का पेपर दो गो पूछा जाएगा, ठीक है। भाषा का और विषय और सामान्य अध्ययन, दो परीक्षा आपकी इसमें भी ली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं उच्च माध्यमिक का। इंटर विद्यालय में जो शिक्षक बनेंगे उन लोगों के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी आपका विषय दिया गया है और सामान्य अध्ययन दिया गया है। तो लैंग्वेज सभी के लिए है, जो मैंने सबसे ऊपर में दिखाया था वो लैंग्वेज आपके लिए सभी के लिए होगा। जिसमें देखिए आप देखिए ये जो विषय में है 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, और भाग एक में 100 क्वेश्चन होगा, भाग दो में 50 क्वेश्चन होंगे। 100 अंक मिलेंगे भाग एक के लिए और भाग दो के लिए 50 अंक मिलेंगे। 2 घंटे का समय दिया गया है। और इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे ये यहाँ पे बताया गया है। तो भाग एक में वही भाषा है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का परीक्षा आपको देना है भाग एक में, ठीक है, जिससे 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। अब जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपका 50 क्वेश्चन भाग दो से होगा, जिसमें आपको देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे बताएगा। इसमें प्राथमिक गणित है और सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। और विषय पत्र जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। तो इंटर लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेवल जो है आपका क्वालिफिकेशंस के अनुसार ही, यानी जिस लेवल का आप शिक्षक बनने जा रहे हैं उसी लेवल का आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो तीनों क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको और सरल लैंग्वेज में जानना है तो आप रोजगार बिहार .com पे आ जाइए। देखिए पेपर 1 में आपको बताया गया है यहाँ पे
लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है प्राथमिक विद्यालय के लिए। और पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय का दोनों सब्जेक्ट का बताया गया है, भाषा का भी और विषय पेपर और सामान्य अध्ययन का भी यहाँ पे बताया गया है। और उच्च माध्यमिक का भाषा यहाँ पे बता दिया गया है। और लैंग्वेज और विषय और सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो है यहाँ पे बता, तो यहाँ पे बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, तो आकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल नोटिस में और क्या दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं तो बताया गया है प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और ये गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। अभी लेकिन निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना अंक काटा जाएगा, 1/4 या 1/3 ये कुछ काटा जाएगा। और ये भी नहीं बताया गया है कि प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। हालांकि एक दिन पेपर वगैरह में आया था कि टोटल जो है 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होंगे, लेकिन बीपीएससी जो परीक्षा लेती है उसमें तो 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 5 ऑप्शन रहता है। लेकिन इसके लिए स्पेशल कहा गया है कि जो है 4 जो है आपका विकल्प दिया जाएगा, उसमें से एक विकल्प आपको सेलेक्ट करना है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक जो है कटौती की जाएगी। लेकिन कितना काटा जाएगा अभी नहीं बताया गया है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चल जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए 2-4 दिन और इंतजार करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें देखिए क्वालिफाइंग दिया गया है, बताया गया है मेधा निर्माण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाना अनिवार्य होगा। और वहीं ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और एससी एसटी के लिए देखेंगे तथा महिलाओं तथा निःशक्त यानी एससी एसटी और टोटल जितने भी फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी के हो या फिर दिव्यांग हो, उन लोगों के लिए 32% रखा गया है। न्यूनतम आहार तक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ सब कुछ आ गया होगा। अब ऑनलाइन करते वक्त आपको पैसा वगैरह कितना लगेगा, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस सिलेबस को, तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। रोजगारबिहार.com पे सब कुछ उपलब्ध है, यहाँ पे आकर आप चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और परीक्षा में कितना पैसा वगैरह लगेगा सारा कुछ बताया गया है, तो यहाँ से आकर आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 750 रुपये लगेंगे। वहीं ये संभावित मैं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है अभी देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है, हो सकता है पैसा भी बदल दिया जाए। पहले जो है यही लगता था जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिया गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी पुरुष अभ्यर्थियों को 750, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल के लिए 200 रुपये, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए मेल और फीमेल 200 रुपये। तो ये जो है संभावित बताया गया है, हो सकता है इसमें चेंजिंग हो जाए। तो उम्र जो है यही रहेगा, कम से कम 1 अगस्त 2023 को प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए 18 साल कम से कम होनी चाहिए उम्र। वहीं सेकेंडरी स्कूल माध्यमिक विद्यालय के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट टीचर के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। हाईएस्ट जो एज है कितना मांगा जाएगा वो नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन 2-4 दिन में आने वाला है, तो तब तक के लिए इंतज़ार करना होगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का लिंक यहाँ पे एग्जाम पैटर्न सिलेबस का लिंक दिया गया है, यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम नोटिस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का लिंक वगैरह भी आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नियमावली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नियमावली भी यहाँ पे उपलब्ध है, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।